अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी गाड़ी में लगा कैटालिटिक सिस्टम, उसको क्लीन करने के कुछ तरीके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करेंगे कि कैटालिटिक क्यों और कैसे चोक हो जाता है और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम कैटालिटिक को बगैर ख़राब डैमेज किए हुए उसको अनचोक कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सबसे बेहतरीन तरीका है कैटालिटिक को अनचोक करने का, वो क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैटालिटिक चोक क्यों होता है। तो दोस्तों, कैटालिटिक चोक होने की जो दो बड़ी वजूहत हैं। एक ये है कि एक तो गाड़ी ज़्यादा अरसे तक बैड फ्यूल, यानी कि जो कि पाकिस्तान में हम जानते हैं कि जो यहाँ पे पेट्रोल है वो पेट्रोल गंदा पेट्रोल आता है। यूरो 1-2 था पहले, अभी उसको 5 करने की कोशिश की जा रही है, वो भी कागज़ों में किया गया, लेकिन वो फ्यूल अच्छा फ्यूल नहीं है, जो कि इंजन में कार्बन डिपॉजिट करता है और उसके बाद में कैटालिटिक में जमा होकर जी उसे चोक करने का सबब बनता है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह इसकी कैटालिटिक चोक होने की वो होती है गाड़ी का ज़्यादा अरसा तक रिच मिक्सचर में चलना। रिच मिक्सचर का मतलब होगा जो फ्यूल में आपका जो मिक्सचर है उसमें फ्यूल ज़्यादा आता है और हवा कम होती है, जिसकी वजह से इंजन से ब्लैक स्मोक और कार्बन निकलता है, जो कि कैटालिटिक को चोक करने का सबब बनेगा। अब बात करते हैं जी कैटालिटिक को क्लीन कैसे कर सकते हैं। कैटालिटिक को क्लीन करने का जो सादा सा तरीका जो पाकिस्तान में मशहूर है वो है जी एसिड, जो कि हम अपने टॉयलेट क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एसिड यानी तेज़ाब से कैटालिटिक को साफ़ करने से जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि एसिड कैट को बुरी तरह से डैमेज कर देता है, क्योंकि तेज़ाब में मौजूद केमिकल्स कैटालिटिक को कुछ हद तक मेल्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी मुतासर होती है और कुछ अरसा बाद ये बिल्कुल बंद या टूट फूट का शिकार हो जाता है। अगर हमने एसिड से ही इस कैट को क्लीन करना होगा तो हमें क्या करना चाहिए कि हम 50% तेज़ाब यूज़ करें और 50% पानी का इस्तेमाल। बल्कि मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप इसमें 60% पानी यूज़ करें और 40% इसमें आप तेज़ाब का यूज़ करें, जिससे तेज़ाब की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ताकि इससे कैट को कोई नुकसान भी नहीं होगा। दूसरा तरीका जो होगा वो है कैटालिटिक क्लीन करने का, वो है फ्यूल में कैटालिटिक क्लीनर डाले जाते हैं, मगर ये कोई ज़्यादा इतना अच्छा इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है और इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता। तीसरा जो तरीका कैटालिटिक क्लीनर को क्लीन करने का होगा वो है कैटालिटिक क्लीनर मिल जाता है मार्केट में, जो कि काफ़ी महंगे भी होते हैं, और कुछ लोग तो उन्हें लेकर क्या करते हैं कि ऑक्सीजन सेंसर को ऊपर से खोल के उसे अंदर डाल देते हैं। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे जो आपका क्लीनर है वो सिलेंसर से पीछे निकल जाता है और जो काम उसने अंदर करना होता है वो सही तरह से कर नहीं पाता। और कैट को जबकि इसका जो तरीका है वो ये है कि कैट को आप मुकम्मल खोलकर और इसके ऊपर जो क्लीनर के ऊपर दर्ज तरीक़ाकार है उसके मुताबिक इसको आप करें जी क्लीन, तो आपका कैटालिटिक इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप चलते हैं आखिरी और सबसे अच्छा और सस्ता जो तरीका वो ये है कि वो है जी पेट्रोल हमारे पास जो सबसे अच्छा कार्बन क्लीनर है वो है साफ़ पेट्रोल, जो कि कार्बन को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करता है। इस तरीक़ाकार के मुताबिक कैटालिटिक को आप खोलकर कुछ देर के लिए पेट्रोल में डुबो दें और उसके बाद जी उसको निकाल कर पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि जब आप इसको गाड़ी के अंदर सिलेंसर लगाएं तो सिलेंसर के अंदर आग ना पैदा हो। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जी कैटालिटिक को क्लीन करने का, और इस तरह से आपका कैटालिटिक एक अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए तक अल्लाह हाफिज़।